हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप बढ़िया होंगे एंड आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सर कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग विद द थ्योरी, तो जिसको मैं आज थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा बेस्ड ऑन आरटीआई एवेल्यूएशन, जितने मैंने पेपर्स को इवेल्युएट किया था, बेस्ड ऑन टेस्ट पेपर चेकिंग, बेस्ड ऑन एग्जामिनर कमेंट, और भी जिन एग्जामिनर से हम जो पेपर चेक करते हैं उनसे मेरी जो बात हुई है, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑल एक कंक्लूजन निकल के आया है कि थ्योरी पेपर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सर थ्योरी पेपर मीन्स कि डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, स्पेशली अब आपका ऑडिट का पेपर, बिकॉज लॉ पेपर आपका अभी मेन पेपर से हट चुका है, एससीएमपी हट चुका है, तो ये आपका 3 पेपर में काफ़ी मदद करेगा। बहुत 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑलरेडी मेंटरशिप स्टूडेंट्स से मैंने शेयर किया हुआ था, बट अब चाहता हूँ कि आप भी इसका थोड़ा बेनिफिट उठाओ और मेंटरशिप स्टूडेंट्स को थोड़ा और क्लियर होगा थ्रू अ वीडियो। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनना, ठीक है। आपका बहुत मार्क्स गेन कर सकता है एग्जाम में, ऐसा भी कोई मैं अक्कर बक्कर बम्बे वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा आपको मतलब ये टेस्टेड है कि हाँ ये चीज़ अगर हो पाएगा आपसे, अगर कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू एडिशन होने वाला है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज द एग्जामिनर शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। अभी आप लेटेस्ट किसी का इंटरव्यू देख रहे हो, कहीं आप लिंक्डइन पे चल रहा होगा कि किसी ने 10 से 12 एक्स्ट्रा शीट ली, मैंने भी अपने एग्जाम टाइम पे 4 से 5 एक्स्ट्रा शीट ली थी, ठीक है, थ्योरी पेपर में भी। देखो मेन रीजन क्या, देखो राइटिंग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैटर कर सकता है, एकदम मतलब 0.5% मैटर कर सकता है, बट राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितना क्लियर वे में उसको दिखा रहे हो सामने वाले को पेपर। मेरे पास जब टेस्ट पेपर आता है, जब बहुत सही प्रेजेंट वाला पेपर आता है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पेपर चेक करने समय। और जब बहुत घिचपिच वाला पेपर आता है ना, बहुत मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि मतलब सटा सटा के लिखा हुआ है, कोई स्पेसिंग नहीं दिया हुआ है, तो वो पेपर है ना, चेक करने वाले को मजा भी नहीं आता। क्वालिटी अलग जगह है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप उसको डिफिकल्टी फेस दूर रखो वहां से, ठीक है। तो सो प्रोवाइड सम स्पेसिंग। जब पेपर लिखो तो थोड़ा सा ना खुल खुल के लिखो पेपर को, समझ लो, बहुत आराम तरीके से बता रहा हूँ, खुल खुल के लिखो एंड राइट क्लियरली, ठीक है, एकदम साफ साफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्बिग्यूअस की एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए कि आप लिख रहे हो काट रहे हो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे वर्डिंग्स क्या लिखा आपने, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा शीट बात की बात है, बट अगर आप लिख रहे हो क्वालिटी लिख रहे हो, ठीक है, आप कम भी लिख रहे हो, अगर क्वालिटी है तो थोड़ा सा स्पेसिंग एंड ऑल देख के लिखो कि सामने वाले को क्लियर दिखे। देखो यहाँ पे मेन क्या होता है, आप जब एग्जाम में लिख के आते हो ना, तो वहाँ पे आप नहीं बैठे हो वहाँ पे उसको बताने के लिए कि देखो मैंने यहाँ पे ना ये लिखा है। उसको खुद से पढ़ना है, अगर वो समझ गया तो ठीक है, नहीं समझ पाया तो वो कहीं ना कहीं उसके मैटर ऑफ डाउट रहेगा कि लिखा क्या है, काट के आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी लिखो एटलीस्ट कीवर्ड्स को बहुत आराम से लिखो। इसलिए बोलता हूँ कीवर्ड्स आर राइटिंग क्लियरली, बहुत साफ सुथरा आपका कीवर्ड्स लिखना चाहिए कि रीडर जो एग्जामिनर है डज नॉट इनकाउंटर एनी इशूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास ही बहुत कीवर्ड आता है, मुझे भेजना पड़ता है स्टूडेंट को कि भाई बताओ यहाँ पे लिखा क्या है। एग्जामिनर तो आपको कॉल नहीं करने वाला है वहाँ पे, इसलिए जो कीवर्ड्स हैं एटलीस्ट अच्छे से, लाइक रिस्क असेसमेंट कोई कीवर्ड लिख रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कीवर्ड लिख रहे हो, तो थोड़ा सा आराम से कीवर्ड्स को प्रॉपरली लिखो, बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है कीवर्ड्स का, ठीक है। इन द 50 मिनट्स यू गेट फॉर द रीडिंग, सेलेक्ट द क्वेश्चन दैट यू हैव सीन और फैमिलियर विद इन थ्योरी पेपर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है समझो, जब आपके पास 15 मिनट मिल रहा होता है ना, उसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन सेलेक्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ऑडिट पेपर जब मेरे पास पेपर आया था, मैंने सबसे पहले 5 से 6 क्वेश्चन ना रफली में लिख लिया, इसका कीवर्ड ये, इसका कीवर्ड ये, मतलब जो आप समझते हैं ना ब्लैक हेडर पॉइंट होते हैं, मैंने उनको लिख लिया। 5 से 6 क्वेश्चन थे, तो कोशिश करो कि 50 मिनट्स में आपके जो 5 से 7 क्वेश्चन जो बेस्ट वाले ना, उसके कीवर्ड्स लिख लो थोड़ा पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं है। या नॉर्मली आप उसको रिकॉल करना चालू कर दो कि हाँ ये 7 क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से आता है, ये 7 कीवर्ड्स हमने ध्यान रख लिया, ये 7 पॉइंट हमें रिकॉल हो गया, अब मैं उसको तुरंत लिखने वाला हूँ। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, बी श्योर टू एक्सट्रैक्ट द कंक्लूजन। सर ये जो पॉइंट है ना, बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, आरटीआई बेसिस पे ही बता रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं मैं आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ। कंक्लूजन बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है फ्रॉम लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट। इवन लॉ पेपर में, अब लॉ हटाओ, ऑडिट पेपर बताता हूँ, अगर आपने गिल्टी नॉट गिल्टी भी लिख रहे हो ना, मार्क्स मिल रहा है वहाँ पे। इवन आपने क्लॉज गलत लिख दिया, एनालिसिस किया नहीं किया, बट लास्ट में लिख रहे हो गिल्टी नॉट गिल्टी, तो सच में बता रहा हूँ 0.51 मार्क्स मिल रहा है, कुछ पेपर में मैंने देखा है वहाँ पे। इसलिए कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कंक्लूजन ही गलत हो गया, हम मान लो क्लॉज लिख रहे हैं, ठीक है, क्लॉज का तो नंबर मिल जाएगा, बट प्रोविजन एनालिसिस लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख दें यहाँ पे गिल्टी नहीं होगा, जबकि गिल्टी होना था, तो बहुत बड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, 3 से 4 नंबर आपके जा सकते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन है लाइक प्रोविजन बेसिस क्वेश्चन, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं कि एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये सब पॉइंटर्स नहीं बात कर रहा हूँ, बट जहाँ पे प्रोविजन बेस है ना, कंक्लूजन बहुत आराम से एनालाइज करो। इसलिए बोलता हूँ प्रोविजन बेस क्वेश्चन में रीडिंग टाइम आपका ज्यादा होना चाहिए राइटिंग टाइम से। अगर मान लो 5 नंबर का 10 मिनट देना है उसमें, तो 3 to 4 मिनट आराम से रीड करो, क्वेश्चन को समझो, रिक्वायरमेंट समझो, उसके बाद अपना कंक्लूजन ड्राफ्ट करो कि हाँ मेरा कंक्लूजन ये है।
उसके बाद 6 मिनट में लिखो ना आराम से, क्वालिटी लिखो, मार्क्स मिलेंगे आपको। बट अगर कंक्लूजन गलत ड्राफ्ट हो गया, मैंने अपने एग्जाम के 2-3 क्वेश्चन बनाए थे जहाँ पे कंक्लूजन गलत ड्राफ्ट हो गया, मुझे नहीं दिया मार्क्स उन्होंने, 0-0 दिया। इवन मतलब सेक्शन कोड सही किया था, एनालिसिस भी ठीक ठाक था, थोड़ा सा प्रोविजन भी ठीक था, बट कंक्लूजन गलत, मार्क्स पूरा डिडक्ट कर लिया। बट हाँ, यहाँ भी है कि मैंने कहीं पे प्रोविजन एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ कंक्लूजन लिखा, मुझे 1 मार्क्स मिला हुआ है वहाँ पे। इसलिए कहीं ना कहीं कंक्लूजन आपको 1 नंबर बचा सकता है, बट अगर कंक्लूजन गलत हो गया आपका तो आपका कहीं ना कहीं 3-4 नंबर ले जा सकता है। इसलिए प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन में कंक्लूजन बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसलिए बहुत आराम तरीके से कंक्लूजन लिखना है आपको, ठीक है। फॉर क्वेश्चन दैट आर कंप्लीटली न्यू और वंस यू कॉन्ट रिकॉल द पॉइंटर्स, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी मैंने लेटेस्ट टेस्ट में ऑडिट ऑफ CFS से लिया, PSC ऑडिट से लिया, जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, कंप्रेहेंसिव ऑडिट क्या होता है, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है, ठीक है, वो चीज़। और जो एकदम नया लग रहा है, ठीक है, जो क्या बता रहा हूँ मैं, जो एकदम नया क्वेश्चन लग रहा है, जैसे मई 23 में बहुत क्वेश्चन नए थे, या कहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, पॉइंट रिकॉल नहीं हो रहा है, कोशिश करो कि उन क्वेश्चंस को एंड में करने का, ठीक है। बिकॉज आप कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लोगे, मैं बोलता हूँ सही भी हो गया, एग्जाम में आपका आ गया 5 में 4 नंबर, बट जब आप एग्जाम दे के निकलोगे ना, आप कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस फील करो, मतलब कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील करोगे, अरे मैंने तो किया लेकिन उसमें 5 में 1 आएगा, 1.5 आएगा, पता नहीं कितना आएगा, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस क्वेश्चन में। एंड आगे की प्रिपरेशन को आप कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए, बिकॉज आपने टाइम भी लगा दिया, मार्क्स भी नहीं मिले। इट्स बेटर कि उन क्वेश्चन को आखिरी में करना है, स्टार्टिंग में जितना टाइम हो सकता है मैं उन क्वेश्चन करूंगा जो मुझे सबसे बेस्ट तरीके से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। जो नए क्वेश्चन है, कंप्लीटली न्यू लग रहे हैं, या कभी कभी स्टूडेंट को देखता हूं मैंने, एक्सपेरिमेंट करने चक्कर में उसको उठा लेता है, क्वेश्चन में 1 बनाया अच्छे से, क्वेश्चन में 2 उठा लिया, एक नया क्वेश्चन, और अपना 25 से 30 मिनट लगा दिया, मिला क्या उसको 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स, 2-3 क्वेश्चन उठा लिया, गलत हो गए सारे। बट कहीं ना कहीं आप इन टाइम को आप उन क्वेश्चन में यूज करो, जैसे मैंने अपने सेकंड पॉइंट बताया कि जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर एक बार जब अच्छे से आए क्वेश्चन आपने कर लिया ना, फिर करो ना एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन, अगर आपको 1 मार्क्स पे मिल रहा है तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो परफेक्ट आता हुआ चीज़ है वो आपको पहले करना है, ये सब 15 मिनट में डिसाइड करना है। एकदम नए क्वेश्चन है, लग रहा है कि नहीं कुछ याद आ रहा है, प्लीज़ स्किप करो उसको, अभी के लिए स्किप करो, लास्ट के 2.5 घंटे के बाद आधा घंटे में पेपर होगा, हम उसमें देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। सर रीड द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट केयरफुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो समटाइम्स वी रश थ्रू एंड मिस इंटरप्रेट देम, मेनी टाइम्स द आंसर रिक्वायरमेंट इज हिडन इन द लास्ट लाइन। लाइक आपसे पूछेगा कि बताओ एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ऊपर से सारा पैराग्राफ चल रहा है सेबी सेबी सेबी, एंड लास्ट में पूछता है एज पर कंपनीज एक्ट, तो कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट्स हिंट दे रहा है कि भाई कहानी तो सेबी वाला है, बट रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट है, तो कोई ना कोई कंपनीज एक्ट का प्रोविजन लगने वाला है यहाँ पे, और स्टूडेंट पूरा सेबी लिख के आ जाता है वहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखना है, रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज रिक्वायरमेंट में क्या होता है, आपसे पूछता है कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, और आप सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू निकाल के आ जाते हो, या पूछता है टैक्सेबल वैल्यू, आप टैक्स लाइबिलिटी निकालने चले जाते हो। तो कभी कभी है ना, बहुत आराम तरीके से कंक्लूजन, एटलीस्ट कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन से हिंट भी मिलता है, इसलिए बोलता हूँ कि कंक्लूजन आपको आईसीआई हिंट भी देता है, ठीक है। इट वाज रिटन एज प्रोविजनल कंपनीज एक्ट इंडिकेटिंग ए हिंट टुवर्ड्स द कंपनीज एक्ट, हाउ सम स्टूडेंट वर रॉट अबाउट सेबी, बिकॉज कहानी पूरा सेबी का चल रहा था, इसलिए लास्ट आपको रिक्वायरमेंट देख के आपको आइडिया हो सकता है कि आपको कहाँ पहुंचना है, और वहां से कहाँ से आपको स्किम करके अपना टॉपिक निकालना जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सेम पेपर में बताता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स लायबिलिटी पूछता है, बहुत बार फंसते स्टूडेंट्स फंसते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5th पॉइंट, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एमसीक्यू, क्यों, क्योंकि स्लैशिंग होता है, ठीक है, स्लैशिंग किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ थ्योरी पेपर में, अगर मैं चाह लूँ किसी को 50 में से 40 के ऊपर नहीं जाना है, तो शायद मैं नहीं जाने दूँ, क्योंकि थ्योरी पेपर है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं स्लैशिंग करूँगा, मैं 5 में 4 दूंगा, बोलूँगा आपका कट कॉपी पेस्ट नहीं मैच किया, बहुत सारी चीज़ आपने छोड़ रखा है, ठीक है, तो वो हो सकता है। बट एमसीक्यू में स्लैशिंग नहीं हो सकता, लीगली तरीके से स्लैशिंग तो नहीं हो सकता। तो इसलिए बोलता हूँ एमसीक्यू में मार्क्स कोशिश करो कि अच्छे खासे उठाने का। अब मार्क्स उठ कैसे सकते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है, केस स्टडी बेसिस पे आप कोशिश करो, एक दो केस स्टडी डेली बेसिस पे इंकॉर्पोरेट करो, जहाँ पे आपका एक लर्निंग कर्व बन जाए। यूज एलिमिनेशन मेथड, कि लाइक 4 ऑप्शन है, आप तीनों ऑप्शन को यूज करो, उससे देखोगे अच्छा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बेस्ट है, बिकॉज जब आपका पहला आ रहा है डायरेक्ट टिक मत लगा दो, आईसीआई बहुत खेलता है यहाँ पे कि आपका ऑप्शन जो आया वो होगा, बट उसके जस्ट एक स्टेप नीचे फाइनल आंसर आपने कभी देखा ही नहीं दूसरा ऑप्शन। तो इसलिए बोलता हूँ एमसीक्यू में कोशिश करो ज़्यादा मार्क्स करने का, इसलिए टेस्ट वेस्ट दो तो एमसीक्यू में आप करते जाओ। जैसे मैंने एलडीआर में ही बनाया था, देखो एलडीआर को वापस मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकलेट है,
इस अटेम्प्ट के लिए तो काफ़ी गोल्डन होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है एलडीआर, आप जाके परचेज कर सकते हो। हार्ड कॉपी स्टूडेंट मतलब 200-300 ऑर्डर हार्ड कॉपी के जा चुके हैं अभी तक, एंड सॉफ्ट कॉपी तो कंटिन्यूसली निकल ही रहा है, हमारी टीम लगातार भेज रही है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी तो जस्ट नॉमिनल प्राइस में आपको एलडीआर मिलना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर का लिंक है, आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट सारे अटेम्प्ट को एनालाइज करते हुए इस अटेम्प्ट के जो नए क्वेश्चन आई सी नेट के सब में से एक स्किमिंग करके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ एनी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आपके एग्जाम डे के लिए 1.5 डेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने उतना भी क्वेश्चन कवर करके जाओ, स्पेशली ग्रुप 1, आपकी नैया पार हो जाएगी। टफ अटेम्प्ट में वहां से 60-70 मार्क्स तक का देखने को मिला, लास्ट अटेम्प्ट में एसएफएम में आपको 60-70 मार्क्स तक का एलडीआर से था। स्टूडेंट को पता है कि एलडीआर का रोल क्या होता है। एंड एएफएम एंड ऑडिट के रिगार्डिंग मैंने कुछ एमसीक्यू भी डाल रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करना कि उनको बनाते चलना, बिकॉज एग्जाम में बचा कम टाइम, एटलीस्ट उतना भी कवर कर लोगे तो आप सेफ साइड रहोगे। सर डोंट लव द एग्जाम और क्रिएट एनी कंफ्यूजन, वही फर्स्ट पॉइंट है। कोशिश करो, अगर उसने पूछा है गिल्टी नॉट गिल्टी, तो आपको गिल्टी नॉट गिल्टी में अब ये नहीं लिखना है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना। वो एससीएमपी में चलता था, अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा भाई साहब गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। अब अपना एनालिसिस सही तरीके से करो, ठीक है। यूज एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट जरूर करो। हाँ सर हाईलाइट मतलब मान लो एक स्टूडेंट बोलता है सर मैं पूरा आंसर लिखूंगा, लास्ट में वापस आऊंगा मैं हाईलाइट कर दूंगा, ऐसे ऐसे नहीं, लिखते हुए हाईलाइट करो, ठीक है। लाइक कि कंसल्टिंग कंपनी नीड टू प्रिपेयर, मतलब नीड टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे करके तो कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हाईलाइट करो उसको यहीं पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, जब एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, उसको कीवर्ड्स ही मैच करना है आपको थ्योरी पेपर में, तो आपने उसने सारे थ्योरी पेपर में कीवर्ड्स मैच कर लिए। लाइक अगर आईडीटी क्वेश्चन में आता है कि एजेंट को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। लाइक क्वांटिटी, तो वो कीवर्ड हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हो गया। इनवॉइसेस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, वो कीवर्ड हो गया आपका, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करते रहो, बॉक्स बना के या कैसे भी पेंसिल से नीचे हाईलाइट कर दोगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मुझे तो अदर में 5 में 4, 5 में 4.5 ऐसे मार्क्स मिले हुए, ठीक है। तो अगर 5 में 4 उस पर भी पॉइंट पाता हूँ, ठीक है। सर एम्फेसिस एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यस, यहाँ स्टूडेंट फंसते हैं। मैं देखता हूँ कि 3-4 पेज लिख रहे 4 नंबर के लिए और वो पता नहीं क्या लिख रहे हैं। तो कोशिश करो कि जितना क्वालिटी हो सके, अगर आपको लगता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 5 पॉइंटर ही है, तो लिखो 5 पॉइंटर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 4 पॉइंटर ही है। लाइक एक क्वेश्चन मैं टेस्ट में पूछता था, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी का ही है, ठीक है। उसमें 4 पॉइंटर है, तो 4 पॉइंटर ही लिखो। अब सर बोला 5 नंबर के लिए, तो कोई बात नहीं, अपना पॉइंटर लिखो ना, आपको मिलेंगे मार्क्स उसमें। 4 पॉइंटर का खेल होगा, अगर 4 पॉइंटर सही से लिखा होगा तो, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि 1 से 1.5 पेज में कोशिश करो आपका थ्योरी का हर आंसर फाइनल लेवल पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 4 to 5 मार्क्स का पूछ रहा है, केस स्टडी बेस भी पूछ रहा है 4 to 5 मार्क्स का, तो प्रोविजन लिखा, फैक्ट एनालिसिस किया एंड कंक्लूजन किया। कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है, अपर पॉइंट मैंने बताया हुआ है आपको अभी, ठीक है। सर देखो, स्कोरिंग फुल मार्क्स लाइक 5 out of 5, 4 out of 4 थ्योरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल होता है, ठीक है। थ्योरी में थोड़ा डिफिकल्ट है, एटलीस्ट अगर आपने 80% भी स्कोर कर लिया तो आप सेफ साइड में, इसलिए थोड़ा सा पेपर को अचीव भी ज़्यादा करना जरूरी होता है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको कि स्टार्टिंग का, ठीक है, बट वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन क्वालिटी इन फर्स्ट 2 hours। अगर आपके पास पेपर आ रहा है ना, आप अभी से कसम खा लो कि मैं स्टार्टिंग के 2 घंटे में ना हम कदम फूक फूक के डालूंगा। क्यों? यही 2 घंटा आपका लास्ट का 1 घंटा में जो वैल्यू एडिशन देगा ना, वो लाजवाब देगा, ठीक है। बट ये 2 घंटे काफी अच्छे, बिकॉज यहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्टार्टिंग गड़बड़ा गया, आप कितना भी कर लो आप रिकवर नहीं कर सकते हो 3 घंटे के अंदर। बट इसलिए बोलता हूँ स्टार्टिंग अगर 1.5 घंटे 2 घंटे अच्छे से किया, मैं बोलता हूँ 2 घंटे में अगर मैंने 50 to 55 मार्क्स का क्वालिटी पेपर भी लिख दिया ना, जो कंफर्म आता है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, 15 मिनट रीडिंग टाइम मैंने ढूंढ लिया, कंक्लूजन सारे परफेक्ट है, 50-55 में मैं बोलता हूँ 45 भी आपको आ गया ना, 40-45 आप सेफ साइड हो, पास तो हो गए। अब 1 घंटा में करो ना एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन लिखो, जो नहीं आ रहा है पॉइंटर्स कोशिश करो खुद से बना के लिख दो, छोड़ने से अच्छा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है फेथ इन योरसेल्फ, ठीक है। फेथ करना पड़ेगा थ्योरी पेपर के लिए, स्पेशली आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। जितना पढ़ा है कोशिश करो कि उसको शाइन कर देगा। जैसे मैं वीकली बेसिस पे लॉ को रिवाइज करता था, ठीक है। सैटरडे संडे मेरे लिए होता था कि लॉ मैंने रिवाइज किया है 8 to 10 आवर्स में, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब मैंने रिवीजन के थ्रू किया। उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल रख लिया, तो थोड़ा सा फेथ रखो, हो जाएगा। ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करो, जितना छोड़ा है उससे अच्छा जितना आपने किया है ना, उस पर पकड़ बनाओ। आप 10 नंबर के रोते तो जरूर होगे, मेरा ये 10 नंबर का अभी तक नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कब करेंगे। बट जो 90 मार्क्स का हो गया, इसको तो देखो कि अब मैं इसको करना है, इसको यहाँ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करो जो आपका पास है ना उसकी कदर करो। 90 मार्क्स आपने पढ़ा है ना अच्छे से, आप करो ना। हर देखो फाइनल लेवल में तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ पूरा टॉपिक नहीं पढ़ सकते,
ठीक है। एफआर मैंने 3-4 चैप्टर छोड़े थे, एफएम एएफएम में मैंने एक चैप्टर को बहुत किया था, ऑडिट में 2-3 चैप्टर थे। इसलिए बोल रहा हूँ जितना पढ़ा है उस पर फोकस करो कि ये मेरा 100% बेस्ट होना चाहिए। इसके ऊपर लग रहा है कि कोई चैप्टर छूट रहा है तो देख लो रिवीजन वीडियो, सुन लो कि हाँ अगर इसमें से कुछ एमसीक्यू आ गया, बिकॉज एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो इसको एमसीक्यू पर्पज से पढ़ लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। और स्टूडेंट रोते हैं सर ऑडिट है ना हम भूल जाते हैं। देखो ऑडिट में भूलना इज नॉट अ बिग डील, भूलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या आप में वो कैपेबिलिटीज है कि आप 1.5 दिन में, या जिस बार 3 दिन मिल रहा है कि आप 3 दिन में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। इसलिए कंप्रिहेंसिव बुक से अच्छा है कोई समरी बुक रख के मल्टीपल टाइम्स उसको रिकॉल करो, उसको थोड़ा सा आप वैल्यू एडिशन करो बुक में, कि कुछ अपने से आपने कुछ कीवर्ड्स लिख लिए, कुछ क्वेश्चन के पॉइंट उठा के उसमें डाल दिया। अब ऑडिट को ना 2 पार्ट में कन्वर्ट करो। एक तो मैंने बता दिया कि आप कोशिश करो कि कंसेप्चुअल टॉपिक एंड आपका जो रटाफिकेशन है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसेप्चुअल टॉपिक एंड आपका जो रटाफिकेशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन में आप क्या आ रहा होगा, ठीक है। पहला कंसेप्चुअल टॉपिक्स में प्रोफेशनल एथिक्स एंड एसेस, एसेस में 500-700, ठीक है, ये वो टॉपिक है कंसेप्चुअल। ऑडिट कभी पढ़ो तो पहले कंसेप्चुअल पढ़ लो, बिकॉज 1 से 2 बार पढ़ लोगे दिमाग में सेट होगा। कोई आपसे पूछेगा कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर तो आपके दिमाग में क्लॉज 8 हिट कर जाएगा, बिजनेस वाला तो क्लॉज 11 हिट कर जाएगा, अंडर कंटेंट भी याद आता है, एनालिसिस भी क्वेश्चन को देख के कर लोगे। ऐसे 500-700 सीरीज इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, 700 में कारो भी है, तो ये सब कंसेप्चुअल, यहाँ पे ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है। बट जो रटाफिकेशन है जैसे फॉरेंसिक, पीएसयू, एनबीएफसी, ड्यू डिलिजेंस, बैंक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट ऑफ सीएफएस, लोग मेरे से पूछते हैं सर ऑडिट के एलडीआर से क्वेश्चन आ सकता है? भाई यहीं से तो आएगा। एंड लास्ट 4-5 अटेम्प्ट का कहानी बता रहा हूँ, 25-30 नंबर तो यहीं से आया है। अब जिन स्टूडेंट ने पास किया उनको पता है कि एलडीआर का क्या रोल होता है यहाँ पे, चाहे वो एएफएम हो, एएफएम में भी थ्योरी काफी लगता है, बट प्रैक्टिकल ग्रुप उनका काफी धमाकेदार आता है एलडीआर से। बट मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ कि आपको ऑडिट को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। कंसेप्चुअल टॉपिक्स पहले करके खत्म कर लो एंड थोड़ा फेथ रखो कि ये टॉपिक एक बार बैठूंगा हो जाएगा रिवाइज, बिकॉज कंसेप्चुअल है, ज्यादा रटना नहीं पड़ता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन बेस आएगा, बना दूंगा। बट ये वाले टॉपिक्स है, इसको आपको मल्टीपल क्यूमुलेटिव रिवीजन करना पड़ेगा। फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ा, अगले दिन पीएसयू पढ़ा तो फॉरेंसिक पढ़ते हुए पीएसयू पढ़ा, फिर अगले दिन एनबीएफसी पढ़ा तो फॉरेंसिक, पीएसयू, एनबीएफसी पढ़ा। एंड इन चैप्टर्स को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, इन चैप्टर्स मैंने नाम भी लिख दिया आपके लिए, ठीक है। इन चैप्टर्स को जो आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर है, 25 से 30 नंबर गारंटी आएगा। ये वो चैप्टर है जिसको मैं बोलता हूँ लड्डू वाला चैप्टर, ऐसे ही देगा बट आप खाते नहीं हो क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। इसलिए इन चैप्टर को क्वेश्चन बैंक अप्रोच से करो, ठीक है। इन चैप्टर को एलडीआर अप्रोच से करो कि यहाँ से आएगा, मल्टीपल क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, आपका खेल बन जाएगा एग्जाम में। एंड कंसेप्चुअल टॉपिक्स को फेथ रखो कि 1-2 बार पढ़ लिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशनल एथिक्स किसी का रिवीजन वीडियो लगाऊंगा, 1 घंटे में रिवाइज कर लूंगा। एसेस को देख लिया, रिवाइज कर लूंगा, बिकॉज यहाँ से एसेस में क्वेश्चन करना पड़ेगा। न्यू जो आईसी ने TYU ऐड किया उसको कंप्लीटली करके जाना, बट इन टॉपिक्स को क्यूमुलेटिव लगा लो, क्योंकि देखो ये 25-30 नंबर ऐसे है ना जो आपको एग्जाम डे के लिए रेडी होना चाहिए कि मैंने इतना बार पढ़ लिया है कि मैं इसको आधा घंटे में, 1 घंटे में फिनिश कर सकता हूँ। तो 1.5 दिन या 3 दिन आपके लिए ये कॉम्पिटेटिव एज का काम करेगा। एग्जाम में ये ज्यादा कोई पढ़ के नहीं जाता है, आप वीडियो सुन रहे हो तो दिमाग खुल गया होगा, यही इसी वजह से स्टूडेंट पास होते हैं। मेरे खुद के जो 58 नंबर आए, ऐसे में मेरे 16 में 3 नंबर थे, बिकॉज बोथ ग्रुप का प्रेशर था, नहीं कर पा रहा था ऐसे। बट हाँ इतना पता था, मैंने अपना कोड बना रखा था इन चैप्टर्स को, एंड यहाँ पे मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। तो आई थिंक 30 में आई स्कोर 25-26 मार्क्स इसमें से, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करो, एलडीआर को रट लो, 7-8 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा रटने में, ठीक है। रटा हुआ चीज़ डायरेक्ट आता है इन चैप्टर से, बट कंसेप्चुअल वाले नहीं। कंसेप्चुअल वाले में कंक्लूजन ये सब बहुत ध्यान रखना है। तो होप सो आपके लिए वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा एंड कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू एडिशन करेगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। एंड एलडीआर के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी ड्यू डिलिजेंस बनाया हुआ है, ठीक है। पीएसयू मैंने बनाया, एनबीएफसी मैंने बनाया हुआ है, सीएफएस मैंने बनाया हुआ है। एलडीआर डिस्कशन वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ऑडिट करके आपको मिल जाएगा, वो सारे डिस्कशन देख सकते हो। एलडीआर परचेज कर सकते हो, ग्रुप 1 का एलडीआर मिल जाएगा, बोथ ग्रुप का एलडीआर है, आप आराम से एलडीआर उठाओ, सारे क्वेश्चन लगा दो, अभी भी टाइम है। आपने देखो एफआर में आई थिंक 150-170 क्वेश्चन है, एएफएम में आपके 125-130 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज एवरेज है। ऑडिट में भी आपको लेस देन 150 पेजेस में इफेक्टिव है। तो आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हो अपने डोर स्टेप पे, जहाँ पे आप ऑर्डर करके 3 से 4 दिन में हमारी जो हार्ड कॉपी है डिलीवर भी हो जा रही है। काफ़ी सही कुरियर टीम है जो आपके पास 3-4 दिन में वर्किंग डेज में पहुँचा दे रहे हैं। 999 का हार्ड कॉपी है जिसमें आपको तीनों अलग स्पाइरल सेट होंगे एंड तीनों अलग क्वेश्चन आंसर होता है। एलडीआर में ये नहीं होता सिर्फ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आंसर बुकलेट होता है, ठीक है। तो उसको आप अपना 1.5 दिन के लिए इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। कल आपके लिए ऑडिट ऑफ पीएसयू अपलोड होने वाला है। एंड जो जीएसटी का आपको रिवीजन सीरीज था, जो एलडीआर चल रहा था, ऑलरेडी 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। रवि शेखर सर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कल आपका आरसीएम का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट।